श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 9 फरवरी सोमवार, फाल्गुन मास, अष्टमी तिथि। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन साधारण नहीं होते? कुछ तिथियां सिर्फ तारीख नहीं होती और कुछ संयोग सीधे ऊपर से भेजे गए संकेत होते हैं। 9 फरवरी सोमवार, माघ शुक्ल पक्ष। ये पंचांग सिर्फ देखने या पढ़ने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में मेहनत तो है पर फल अटका हुआ है, प्रयास तो है पर रास्ते में कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन जो सच है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो वर्षों से साधकों ने अनुभव किया है, वो बात आपको बताए बिना भी नहीं रह सकता। क्योंकि अगर आज ये वीडियो आपने अंत तक नहीं देखा, तो हो सकता है आप उस अवसर को खो दें जो सालों बाद फिर आता है। सोचिए, सोमवार का दिन, शिव तत्व सक्रिय, चंद्रमा मीन राशि में, सिद्ध योग की उपस्थिति और माघ मास का पुण्य प्रभाव। शास्त्र कहते हैं, जब सोमवार और माघ शुक्ल पक्ष एक साथ आते हैं तो स्वयं शिव तत्व पृथ्वी के बहुत निकट हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती पूरे उपाय की शक्ति को निष्क्रिय कर सकती है। शिव महापुराण में स्पष्ट संकेत मिलता है, पूजा वही फल देती है जो शुद्ध सामग्री, शुद्ध स्थान और शुद्ध समय पर की जाए। इसीलिए गुरु जी हमेशा चेताते थे, भाव जरूरी है, लेकिन विधान के बिना भाव भी भटक जाता है। सबसे पहले सही समय, 9 फरवरी सोमवार। इस दिन उपाय के लिए 3 समय अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। पहला समय, ब्रह्मा मुहूर्त के बाद का काल, जब सूर्योदय हो चुका हो और वातावरण में स्थिरता आ जाए। दूसरा समय, अभिजीत मुहूर्त, जब सूर्य और चंद्र की ऊर्जा संतुलन में होती है। ये समय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन रुक रुक कर आता है। तीसरा समय, सायंकाल सूर्यास्त से पहले, जब शिव तत्व शांत रूप में सक्रिय होता है और नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे, राहुकाल और यमगंड में ये उपाय बिल्कुल न करें। ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब आता है सही स्थान। ये उपाय किसी भी जगह नहीं किया जा सकता। शिव महापुराण के अनुसार 3 स्थान सबसे उपयुक्त माने गए हैं। पहला, घर का वह स्थान जहां नियमित पूजा होती हो और जहां अनावश्यक शोर न हो। दूसरा, शिवलिंग के सामने, लेकिन तब जब वहां भीड़ और अव्यवस्था न हो। तीसरा, घर के उत्तर या ईशान कोण में स्थापित साफ स्थान। ध्यान रखें, शयन कक्ष, रसोई या बाथरूम के पास ये उपाय कभी न करें। गुरु जी कहा करते थे, स्थान अगर अशुद्ध हो तो मंत्र भी मौन हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, आवश्यक सामग्री। ये उपाय दिखावे से नहीं, शुद्धता से किया जाता है। सामग्री बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हर वस्तु का अपना अर्थ है। पहली सामग्री, शुद्ध जल, यदि संभव हो तो गंगा जल मिश्रित। दूसरी, कच्चा दूध, क्योंकि ये शिव तत्व को शीतल करता है। तीसरी, बेलपत्र, लेकिन ध्यान रहे, टूटे या कटे बेलपत्र नहीं। चौथी, सफेद पुष्प, कोई भी हो, बस उसमें कृत्रिम रंग न हो। पांचवी, चावल के साबुत दाने, अखंडता का प्रतीक। छठी, शुद्ध घी का दीपक, तेल का दीपक नहीं। सातवीं, धूप या लोबान, जो वातावरण को स्थिर करे। आठवीं, शिव महापुराण या उसका कोई अंश, कम से कम उपस्थिति आवश्यक है। और एक अंतिम लेकिन बहुत आवश्यक वस्तु, स्वयं की मौन श्रद्धा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा उपाय की वास्तविक विधि, एक एक चरण, जिसे करते समय कहाँ रुकना है, कहाँ ध्यान लगाना है और कहाँ भूल नहीं करनी है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये वही भाग है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं, हमने उपाय किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, शिव के उपाय में जल्दबाजी सबसे बड़ा अपराध है।
गुरुजी हमेशा समझाते थे, शिव को पाने की गति धीमी होती है, लेकिन असर गहरा होता है। उपाय शुरू करने से पहले जिस स्थान का चयन आपने किया है, वहां पहले शुद्धता लाए। फर्श साफ हो, दीपक के लिए स्थिर स्थान हो, शिवलिंग हो तो उत्तम, ना हो तो शिव का ध्यान पर्याप्त है। अब आसन पर बैठ जाए। रीढ़ सीधी, मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस ले। मन ही मन कहें, मैं ये उपाय किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर की रुकावट तोड़ने के लिए कर रहा हूं। पहला चरण, संकल्प। दाएं हाथ में थोड़ा जल और चावल ले। मन में अपना नाम न बोले, केवल ये भाव रखें कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी दुर्भाग्य है, वो आज यही रुक जाए। ये संकल्प शब्दों से नहीं, स्थिति से होता है। जल नीचे रखते। दूसरा चरण, शिव अभिषेक। अब शुद्ध जल ले और शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। ध्यान रखें, जल धार से नहीं, शांत प्रवाह से चढ़े। इसके बाद कच्चा दूध अर्पित करें। ये करते समय कोई मंत्र जोर से न बोले, केवल मन में ओम नमः शिवाय का भाव रखें। गुरुजी कहते थे, जब शब्द थक जाए तो भाव काम करता है। तीसरा चरण, बेलपत्र अर्पण। अब बेलपत्र लें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय कोई इच्छा न मांगे, बस ये भावना रखें, जो मुझसे अनजाने में गलत हुआ उसे क्षमा कर दो। बेलपत्र उल्टा न रखें, डंठल आपकी ओर रहे। ये बहुत सूक्ष्म नियम है और बहुत शक्तिशाली भी। चौथा चरण, दीपक और धूप। अब घी का दीपक जलाए। दीपक जलाते समय किसी से बात न करें, पीछे न देखें। धूप या लोबान अर्पित करें ताकि वातावरण स्थिर हो जाए। यहीं पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले कमजोर पड़ती है। कई लोगों को इस समय हल्की बेचैनी या आंखों में जलन महसूस होती है। घबराइए नहीं, ये संकेत है कि प्रभाव शुरू हो चुका है। पांचवा चरण, शिव महापुराण का स्पर्श। अब शिव महापुराण को अपने सामने रखें। पूरा पाठ आवश्यक नहीं, केवल उसे श्रद्धा से स्पर्श करें और कुछ क्षण मौन रहें। शिव महापुराण का स्पर्श इस उपाय को साधारण से विशेष बना देता है। गुरुजी कहा करते थे, ग्रंथ को मत पढ़ो, उसे स्वीकार करो। छठा चरण, मौन साधना। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, कम से कम 7 मिनट पूर्ण मौन में बैठें। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। यहीं पर अधिकतर लोग असहज हो जाते हैं और यहीं पर उपाय टूट जाता है। अगर मन भटके तो उसे रोके नहीं, बस देखें। अंतिम चरण, विसर्जन नहीं, स्वीकार। इस उपाय में कोई विसर्जन नहीं होता। दीपक स्वयं बुझने दे, सामग्री को तुरंत न हटाए। उपाय शुरू करने से पहले मन में संकल्प अवश्य ले। बिना संकल्प किया गया उपाय दिशा खो देता है और फल अधूरा रह जाता है। शिवलिंग या शिव चित्र के सामने पीठ करके कभी न बैठें। ऐसा करने से साधना की ऊर्जा विपरीत दिशा में चली जाती है। अभिषेक करते समय जल या पंचामृत कभी भी सीधे जमीन पर न गिरने दें। नीचे एक पात्र या थाली अवश्य रखें। उपाय के दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज का सेवन न हो। यह शिव तत्व की शुद्धता को भंग करता है। मंत्र जाप गिनती पूरी किए बिना बीच में न रोकें। अधूरा जाप ऊर्जा को रोक देता है और मन अशांत कर सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल या पंचामृत कभी भी पैरों से न छुएं, इसे अपवित्र माना गया है। उपाय के दौरान दीपक अगर अपने आप बुझ जाए, इस उपाय को लगातार अलग अलग समय पर ना करें। पूजा के बीच में किसी का प्रवेश या आवाज उपाय की गति तोड़ सकती है, इसलिए पहले से वातावरण सुरक्षित करें। उपाय पूरा होने के बाद उसी दिन किसी से इस साधना की चर्चा ना करें। मौन रखने से फल शीघ्र प्राप्त होता है। अंत में, अगर आपने इस उपाय को पूरा ध्यान, विश्वास और श्रद्धा से सुना है, अगर आपके मन में किसी का अहित नहीं है और अगर आप सच में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तो शिव की कृपा आपसे दूर नहीं
जिस घर में यह उपाय सच्चे मन से किया जाता है वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं पाती, नकारात्मकता रास्ता भूल जाती है और धन, शांति व सम्मान अपने आप आने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं शिव भाव देखते हैं, शब्द नहीं। उपाय के बाद जो भी सामग्री शेष रह जाए उसे अपमान या लापरवाही से ना हटाएं, क्योंकि उस पर साधना की ऊर्जा रहती है। किसी भी शेष वस्तु को गंदे स्थान, नाली या कूड़े में सीधे न डालें, यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जो भी सामग्री बचा हो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें ताकि ऊर्जा सम्मान पूर्वक विसर्जित हो। उपाय के बाद कुछ समय तक घर में शांति बनाए रखें, तुरंत शोर शराबा ना करें। सबसे जरूरी बात, उपाय जितनी श्रद्धा से किया गया हो उतनी ही श्रद्धा से उसका समापन भी होना चाहिए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के बंद द्वार खुले, आपकी मेहनत सफल हो और जो भी संकट है वह धीरे धीरे आपसे दूर होता जाए। अगर यह वीडियो आपके मन तक पहुंचा है तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं, यह आशीर्वाद का संकेत है। और अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थिर हो जाए, यह कृपा आपकी तरफ बनी रहे, तो कमेंट में सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। लिखते समय मन में कोई एक इच्छा जरूर रखिए। याद रखिए, जो इस आशीर्वाद को स्वीकार करता है उसकी राह खुद शिव संभाल लेते हैं।